नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति और परीक्षा के संबंध में, साथ ही हाल ही में जारी हुए अध्यापक भर्ती के योग्यताओं के संबंध में जो राजपत्र है उसके अंदर क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ चीज़ें आई हैं, उसके संबंध में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। आप इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक इस चीज़ को पहुंचाने में आपका सहयोग मिले। प्यारे दोस्तों, साथ ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की, अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा की, तो आप सभी को विदित है कि टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर पिछली अध्यापक भर्ती 2022-23 रीट 2021 के अंदर अभी हमने अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिला था और बहुत सारे सिलेक्शन के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज ने योगदान निभाया था। इस बारी इस भर्ती हेतु रीट पात्रता के लिए और आगामी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं और जितने भी अभ्यर्थी हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए उन सभी से आप पूछ सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी वाली, कितनी इम्प्रूवमेंट वाली, अपने आंकलन के अंदर चीज़ें समझने में, ब्लूप्रिंट समझने में कितनी लाभदायक टेस्ट सीरीज है। तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड है, हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट हमारे टेस्ट सीरीज से होते हैं। जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, पिछली भर्ती में सिलेक्शन हुआ, जो पीछे रह गया 2023 के अंदर सिलेक्शन हो गया, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्शन लेंगे, आप देख लेना। तो आप लोगों की तैयारी कैसी है, ब्लूप्रिंट कैसा हैगा, क्या आप आने वाले रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा के लिए तैयार है, तैयारी आपकी बेटर है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, समझिए, तैयारी का आकलन कीजिए। आप लेवल 2 एसएसटी मुख्य परीक्षा, लेवल 2 की साइंस मैथ, एसएसटी की रीट पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज, लेवल 1 की प्री की टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मनोविज्ञान के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज। मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहता है मुख्य परीक्षा और पात्रता के अंदर। शिक्षण विधियों हेतु भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ये भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये राजस्थानी भाषा साहित्य बुकलेट और अन्य प्रकार की जो बुकलेट्स हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप मुख्य परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है, ये ले सकते हैं। रीट मेंस प्री और की शिक्षण विधियों की और मनोविज्ञान, कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और बहुत सारी अच्छी क्वालिटी टेस्ट सीरीज है। आपको पता चल जाएगा, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि इस बारी आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप कहाँ तक वेरी करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझने में ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इस टेस्ट सीरीज से हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट होते हुए दिखेंगे, तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये राजस्थान सरकार का राजपत्र विशेषांक है, इसके माध्यम से अध्यापक भर्ती के संबंध में योग्यताएं जो होती है उसके बारे में जो बदलाव किए गए हैं, जो आपके ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। सितंबर 2024 का इसके अंदर डेट डाला हुआ है, फिलहाल ये आया हुआ है। ये राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर जो सीधी भर्ती के संबंध में रूल्स है उसको इसके अंदर बदला गया है। इसका नाम रखा गया है, इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज संशोधन नियम 2024 है। ये समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो अब जो 2024 के अंदर नियम बदले हैं तो इसलिए अब से इसका नाम 2024 रखा जाएगा। साथ ही साथ नियम 266 का संशोधन इसके अंदर इन्होंने किया है, यानी कि पंचायती राज नियम 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 266 के विद्यमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात यानी कि ये पूरी नियम है 266 के खंड 3 को है जो इन्होंने बदलाव करके इस संबंध में प्रतिस्थापित किया है। क्या है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक 100% सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होती है, यानी कि एग्जाम्स होता है जो पहले होता आया है, एग्जाम्स के माध्यम से सीधी भर्ती होती है। कोई भी बोनस या अलग से कोई, जैसे मान लीजिए 70% हम सीटें सीधी भर्ती से भरेंगे, बाकी हम प्रमोशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, सीधी भर्ती से सारी सीटें भरी जाएगी। तो सामान्य शिक्षा 1 से 5 तक कक्षा के लिए है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। रीट पात्रता आपके पास होनी चाहिए, ये पहला नियम है। और आरटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो नियम संशोधन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 12th वगैरह जो होनी चाहिए वो है। साथ ही साथ आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास BSTC होनी चाहिए और JBT वगैरह होनी चाहिए लेवल 1 के लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है। 6 से 8 के लिए वही सेम चीज़ है। विषय हेतु जो संबंधित विषय हैं उस विषय के आपके स्नातक या समतुल्य होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास है जो
भाषा के लिए चाहिए तो भाषा के संबंध में होना चाहिए, और बीएड या बीएड के समकक्ष आपके पास होनी चाहिए, और रेट पात्रता उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जो सामान्य शिक्षा 1 से 5, 6 से 8 के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेम एज इट जो चीज़ें पहले थी वही सारी चीज़ें की गई, तो इनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता है, कोई नया बदलाव नहीं है। ठीक है, विशेष शिक्षा के अंदर एक बदलाव किया गया है। विशेष शिक्षा के अंदर क्या बदलाव किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 5 जो है उसके अंदर पहले से था कि रीट पात्रता और साथ ही साथ स्पेशल बीएसटीसी होनी चाहिए या फिर समकक्ष होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, वो पहले से 1 से 5 तक था लेवल 1 के लिए, तो वो अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक चीज़ और की गई है कि जो कक्षा 6 से 8 के लिए है, 6 से 8 के लिए जो विशेष शिक्षा के टीचर्स बनेंगे, उसके अंदर ये कहा गया कि पहले ये था जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं था, जो मामला चला था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएसटीसी प्लस बीए है, स्पेशल बीएसटीसी है, तो वो भी आ जाते थे ये आपके 6 से 8 लेवल 2 के लिए। तो इनका मामला कोर्ट के अंदर चला था। पिछले दिनों एक निदेशालय ने लेटर जारी किया था कि अब है जो लेवल 2 के लिए सिर्फ स्पेशल बीएड वाले ही अलाउ होंगे, बीएसटीसी प्लस बीए वाले अलाउ नहीं होंगे, उनको अलाउड नहीं किया था, बाहर कर दिया गया था, अयोग्य किया दिया था। उसके बाद कोर्ट के अंदर मैटर था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अब है जो राजपत्र के माध्यम से गैजेट जारी करके है जो नियम कर दिया, ताकि आने वाले भर्ती के अंदर है जो कोई भी अड़चने नहीं आए। तो गवर्नमेंट ने ये भी किया, ये क्या किया है कि जो स्पेशल टीचर बनते हैं लेवल 2 के लिए, उनके अंदर उन्होंने स्पेशल कर दिया है कि पहले तो ये इनके पास एक रीट वगैरह होनी चाहिए, साथ ही साथ बीए के अंदर वो होनी चाहिए। इन्होंने बाद में ये कहा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में बीएड जो तत्संबंधी पद में वर्णित निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रवर्ग में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ये बात उन्होंने लिखी है कि जो लेवल 2 के लिए स्पेशल टीचर 6 से 8 बनेंगे उनके पास बीएड ही होनी चाहिए। इन्होंने कहीं भी ये मेंशन अब नहीं किया है कि बीएसटीसी प्लस बीए वाले भी अलाउ होंगे, सिर्फ बीएड लिखा है। तो कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने राजपत्र के माध्यम से ये कर दिया है कि अब आने वाले भर्तियों के अंदर जो है स्पेशल टीचर्स जो L2 के लिए बनेंगे उसमें बीएसटीसी वाले अलाउ नहीं रहेंगे। ये इस राजपत्र के अंदर इन्होंने संशोधन करके कर दिया है। तो ये चीज़ नई आई है इन नियमों के अंदर, और ये नियम लागू हो चुके हैं। अब जो विज्ञप्ति आएगी इन नियमों के अनुसार आएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके लेवल 1 लेवल 2 सामान्य शिक्षक की जो योग्यताएं थी जो वो एज इट है, कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। स्पेशल टीचर लेवल 1 के लिए जो योग्यताएं थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, जेबीटी बीएसटीसी रीट वगैरह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। लेकिन लेवल 2 के अंदर स्पेशल टीचर के अंदर एक जो चल रहा था पिछले काफ़ी समय से कोर्ट का मैटर और सब चीज़ें, उनको विशेष रूप से सही तरीके से करने के लिए इन्होंने जो ये जारी किया, और उसमें ये कहा गया स्पेशल रूप से कि जो स्पेशल टीचर बनेंगे L2 के लिए उनके पास बीएड स्पेशल होनी अनिवार्य है और कोई भी इसमें अलाउ नहीं होगा। तो ये राजपत्र के अंदर किया गया, बाकी कुछ भी नहीं है को लेकर। अब ये इसी तरह से एक गैजेट और आने वाला है आपका महिला आरक्षण के लेकर, पंचायती राज संशोधन 1994 को लेकर। ये संशोधन जल्द ही आपके सामने आने वाला है। ये तो था योग्यता को लेकर, अब आएगा आपके महिला आरक्षण को लेकर। ऐसा ही गैजेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये समझ गए होंगे। तो आप जो लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि जो राजपत्र आया है इसके अंदर क्या कुछ हुआ है, राजपत्र के अंदर ये चीज़ें हुई है, बाकी कोई आपके संबंध में बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीचर के लिए। अब बात करते हैं अपन किसके लिए, बात करेंगे लेवल 1 लेवल 2 रीट पात्रता परीक्षा के संबंध में। काफ़ी अभ्यर्थी जो है रीट पात्रता के संबंध में पूछ रहे थे कि अब उसके अंदर क्या होगा, तो उसके लिए अपन बात करते हैं। चलिए, तो जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं टीचर गुरुजी की जरूर जुड़िए, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, किस स्तर पे हैं, क्या इस बारी आने वाली परीक्षा के अंदर सिलेक्शन आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जरूर इस चीज़ों को समझने के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 मनोविज्ञान की, शिक्षण विधियों की, मुख्य परीक्षा की, राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज सारी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा इस बारी। अब पीछे मत रहिए साथियों, 100-200 रुपये का सोच के आप लोग अपनी खुद का नुकसान मत करिए, जरूर जुड़िए टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज से। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है टीचर गुरुजी, आप जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम पे जाके या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टीचर गुरुजी टेलीग्राम से, आप जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती सारी चीज़ों की, तो आप जरूर ज्वाइन करिए, ये जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। देखिए साथियों, बात करें रीट पात्रता को लेकर, माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि हम 1 दिसंबर से आवेदन कर लेंगे शुरू, और 25 नवंबर के आसपास है जो विज्ञप्ति आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि
राज्य सरकार ने अभी तक लेटर आरपीएससी को जारी नहीं किया। हालांकि आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है आरपीएसई, इसने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक सरकार द्वारा ऑफिशियली ये निर्देश नहीं आएगा कि आप है जो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, विज्ञप्ति जारी करिए, तब तक ये जारी नहीं करेंगे। लेकिन अब सरकार जल्द ही इसको लेटर देने वाली है। आज यानी कि 26 तारीख को एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर क्या तय किया जाएगा? पहला बात ये तय किया जाएगा फॉर्म आवेदन है जो कब शुरू होने वाले हैं, ये तय होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये तय होगी कि इसकी परीक्षा कब तक करवाई जाए, इस संबंध में है जो ये दोनों चीज़ें तय आज करवाई जाएगी। और इस बैठक के बाद है लगभग सारी चीज़ स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी और इसी वीक के अंदर अंदर आपकी आनी चाहिए। यानी कि आपके इस महीने के, अब जैसे आज 26 तारीख हो गई है, अब 4-5 दिन बचे इस महीने के, तो इस 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपकी रीट पात्रता की विज्ञप्ति आ जाएगी। जो लोग रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयार रहे, विज्ञप्ति आपकी इसी महीने के अंदर आने वाली है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम्स वही आपकी फरवरी है, आप मान के चलिएगा फरवरी के आसपास आपकी एग्जाम होने वाली है, चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। फरवरी के अंदर आपका एग्जाम रीट पात्रता का होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी व्यस्त रहे, अच्छे से करिएगा। जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, पात्रता को लाइटली मत लीजिएगा। अगर पात्रता आपकी क्लियर नहीं हो पाई तो फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनकी रीट 2022 वाली, मैं कई बार पूछते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जिनकी रीट पात्रता 2022 क्लियर है उनको वापस पात्रता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं, बाध्यता कुछ भी नहीं है। आपकी क्लियर है तो आप इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। हाँ, आप देना चाहे दोबारा तो दे सकते हैं, आप नॉलेज के लिए दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि क्या होता है कि ये जो बढ़ती है अध्यापक भर्ती, ये राजस्थान के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, नए नए इनोवेशन इसके अंदर होते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा, देखो आपकी रीट पात्रता मान्य है, लेकिन सरकार ये भी है कि सरकार इसके अंदर क्या करेगी, पात्रता और मुख्य परीक्षा के अंदर भर्ती करवाएगी। लेकिन अपने को क्या जाता है, 200-400 रुपये फॉर्म के लगेंगे, लगाइए। वैसे भी आप बहुत सारा खर्च करते, कम से कम ये तो होगा कि आप पेपर देख के आएंगे, आपकी तैयारी कैसी है, क्या क्या गलतियाँ होती है, सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। तो आप जरूर फॉर्म भरिए रीट पात्रता का, अच्छे से पात्रता दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार पात्रता देंगे कम से कम आपकी नॉलेज का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एग्जाम्स देने की चीज़ें हैं, गलतियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो एग्जाम दीजिए, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे जो गलतियाँ होंगी आपके समझ में आ जाएगी। तो वो गलतियाँ, क्या पता वो गलतियाँ आप वापस मुख्य परीक्षा में न दोहराओ और आपके सिलेक्शन से आप वंचित न रहो। तो सारी चीज़ें हैं। तो ये मत सोच के बैठिएगा कि यहाँ क्लियर है तो मैं नहीं दूंगा। क्लियर है, आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाध्यता नहीं है कि आप वापस रीट पात्रता 2024 वाली दें। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने अनुभव के लिए, आप अपनी नॉलेज को जांचने के लिए आप जरूर इस रीट पात्रता का फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। मैं ये कहूँगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको जानकारी मिले और समझ में चीज़ें आए, तो आने वाले मुख्य परीक्षा में वो सारी गलतियाँ नहीं करो। ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मत दो, आपकी इच्छा है, आपको कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन 2022 वाली से पहले रीट वाले हैं उनको देनी जरूरी है ना, क्योंकि उनकी वो रीट प्रमाण पत्र है जो लाइफ टाइम नहीं था। 2022 वाला लाइफ टाइम है, वो वाला लाइफ टाइम नहीं है, तो उनको देनी जरूरी है। ये भले मत दीजिए, कोई इशू इनके अंदर नहीं है। तो ये रीट पात्रता को लेकर है, इसी महीने के अंदर अंदर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी और फॉर्म दिसंबर में स्टार्ट होंगे आपके। फरवरी के आसपास लास्ट तक जाके है तो भी एग्जाम आपके फरवरी के अंदर करवाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो आपकी जरूर एग्जाम इसके अंदर होगी। कई अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर फरवरी के अंदर एग्जाम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फरवरी के अंदर एग्जाम नहीं हो पाता बाई चांस। हालांकि मैं जरूर कहता हूँ आपको एग्जाम फरवरी के अंदर ही होगा, देख लेना आप लोग, सरकार आज ही कर देगी डिक्लेयर। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार देखो मंथन होगा आज बैठक के अंदर, बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सारे बैठ के मंथन करेंगे कि बोर्ड के एग्जाम्स भी है, टाइम लिमिटेड कितना रहता है, तो हम फरवरी के अंदर एग्जाम करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो भी है, चुनाव होने हैं, सारी चीज़ें हैं। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज रहेंगी, सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो अगर फरवरी के अंदर 1% चांस समझते हैं कि 1% लगता है कि फरवरी के अंदर एग्जाम करवाने पर निर्णय नहीं होता, तो कब जाएगा एग्जाम ये? तो साथ ही फिर एग्जाम आपका जुलाई के आसपास ही जाएगा, ठीक है, जून जुलाई के आसपास एग्जाम रहेगा, उससे पहले ही एग्जाम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है एग्जाम होना। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन फरवरी के अंदर 99% एग्जाम होने की पूरी डेट आज इसके अंदर घोषित हो जाएगी। 1% ये होता है कि नहीं बैठ पाती, तो फिर आपके जून जुलाई के आसपास इस एग्जाम को ले जाया जाए, क्योंकि बीच में ये पॉसिबल एग्जाम नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें डेट्स नहीं मिलेगी फिर एग्जाम्स के लिए, तो ये डेट फिर दूर जाएगी, ये चीज़ है। लेकिन हालांकि सरकार और बोर्ड पूरी कोशिश में है कि फरवरी के अंदर एग्जाम इस करवा लेंगे और सारी फॉर्म वगैरह की जो प्रोसेस है इसमें करवा ली जाएगी। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।